तो गाइज AEW के लास्ट वीक डायनामाइट के लो व्यूअरशिप के बाद AEW के इस हफ्ते डायनामाइट को मिली कुल कितने व्यूअरशिप। AEW में केनी ओमेगा के रिटर्न स्टेटस को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने दी मेजर अपडेट। थंडर रोजा के AEW वुमेन चैंपियन बनने के बाद थंडर रोजा ने वैकेंट किया वुमेन टाइटल। और गाइज AEW के इस हफ्ते के रैंपेज शो को लेकर लीक हुए एक बार फिर से सभी स्पॉइलर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की। अगर बात करें यहाँ पर AEW डायनामाइट के व्यूअरशिप की तो गाइज जैसा कि आपको याद होगा AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद AEW रिवोल्यूशन आफ्टर डायनामाइट शो को 9,45,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि उस डायनामाइट के मुकाबले काफ़ी कम थी। बट गाइज यहीं AEW के लास्ट वीक डायनामाइट शो के बाद अब इस हफ्ते के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले 6% बढ़ चुके गए। और गाइज इस हफ्ते AEW डायनामाइट के व्यूअरशिप थी 9,93,000। और गाइज यहाँ पर AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो को 1 मिलियन से मात्र 7,000 कम लोगों ने देखा है। जबकि गाइज और बात करें यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर की तो गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर AEW के लास्ट वीक का डायनामाइट शो नंबर 1 रैंक पर था। जबकि गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप गिर चुके गए। और गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर AEW के इस हफ्ते डायनामाइट का शो नंबर 6 रैंक पर था। और गाइज यहाँ पर व्यूअरशिप के बढ़ने के बाद AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो AEW का ओवरऑल एक सक्सेसफुल डायनामाइट रहा है। गाइज देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट को कुल कितने व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट वुमेन चैंपियन थंडर रोजा की। अगर बात करें यहाँ पर थंडर रोजा की तो गाइज जैसा कि हमने लास्ट नाइट डायनामाइट पर देखा, लास्ट नाइट AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें थंडर रोजा वर्सेस ब्रिट बेकर AEW वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिला, जहां पर फाइनली उस मैच के एंडिंग पे थंडर रोजा ब्रिट बेकर को हरा के बन चुकी हैं AEW की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन। और गाइज यहीं अब थंडर रोजा के वुमेन चैंपियन बनने के बाद थंडर रोजा ने वुमेन टाइटल को वैकेट कर दिया है। बट गाइज यहाँ पर थंडर रोजा ने जिस वुमेन टाइटल को वैकेट किया है वो टाइटल AEW का वुमेन टाइटल ना होके बल्कि अमेरिकन इंडिपेंडेंट कंपनी वॉरियर रेसलिंग का वुमेन टाइटल है। गाइज अगर आपको नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं, थंडर रोजा AEW के साथ काम करने के साथ साथ अमेरिकन इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनीज पर भी काम करती गए। और गाइज थंडर रोजा के AEW में वुमेन चैंपियन बनने से पहले थंडर रोजा वॉरियर रेसलिंग की वुमेन चैंपियन थी। और गाइज यहीं अब AEW में थंडर रोजा के वुमेन चैंपियन बनने के बाद थंडर रोजा ने सोशल मीडिया पर यह अनाउंस किया है कि थंडर रोजा के AEW में कमिटमेंट के वजह से थंडर रोजा वॉरियर रेसलिंग के वुमेन टाइटल को वैकेट कर रही गए, क्योंकि गाइज अब थंडर रोजा AEW की वुमेन टाइटल चैंपियन है। और गाइज पॉसिबली AEW की मैनेजमेंट ये नहीं चाहती होगी कि AEW कंपनी की वुमेन चैंपियन अमेरिकन इंडिपेंडेंट कंपनीज पर रेसल करे। और गाइज पॉसिबली AEW के वुमेन चैंपियन बनने के वजह से थंडर रोजा को वॉरियर रेसलिंग का वुमेन टाइटल वैकेट ना पड़ा है। गाइज आपको क्या लगता है, थंडर रोजा के AEW में वुमेन चैंपियन बनने के बाद थंडर रोजा को इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर काम करना चाहिए या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन द बेस्ट बाउट मशीन द क्लीनर केनी ओमेगा की। अगर बात करें यहाँ पर ओमेगा की तो गाइज जैसा कि हम सभी को पता है केनी ओमेगा AEW में लास्ट टाइम 2021 फुल गियर पेपर व्यू पर अपीयर हुए थे। और गाइज केनी ओमेगा के फुल गियर पर टाइटल को हारने के बाद केनी ओमेगा पिछले 4 महीनों से हमें AEW पर देखने को नहीं मिले गए, क्योंकि गाइज केनी ओमेगा के मल्टीपल इंजरीज और सर्जरीज की वजह से केनी ओमेगा ने AEW से उनका लीव लिया है। बट गाइज यहीं अब ओमेगा के
रिटर्न स्टेटस को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने मेजर अपडेट दी गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बताया है कि केनी ओमेगा ओरिजिनली मार्च महीने के एंडिंग पर रिटर्न होने वाले थे, बट गाइज केनी ओमेगा के इंजरीज के सीरियस होने की वजह से केनी ओमेगा अब मार्च महीने में उनका रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज केनी ओमेगा को 1 या 2 इंजरी ना हो के बल्कि करीबन 10 से भी ज्यादा इंजरीज है। और गाइज इन इंजरीज के वजह से केनी ओमेगा को AEW में वापस आने में अभी करीबन 10 हफ्तों का समय लगेगा। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बताया है कि केनी ओमेगा के मल्टीपल सर्जरीज की वजह से केनी ओमेगा आने वाले 10 महीनों तक AEW पर उनका रिटर्न नहीं करेंगे, जिसका मतलब कि ये है कि केनी ओमेगा आने वाले 2.5 महीनों तक AEW पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइज पॉसिबली AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर या फिर AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाद केनी ओमेगा AEW पर उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइज, आप सभी ओमेगा का रिटर्न देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो की, तो गाइज क्योंकि AEW के इस हफ्ते का भी रैम्पेज शो AEW का एक और प्री रिकॉर्डेड रैम्पेज होने वाला है, तो गाइज इसीलिए इस हफ्ते के रैम्पेज शो को लेकर एक बार फिर से सभी स्पॉइलर लीक हो चुके गए। और गाइज अब मैं आपको वीडियो में जो भी बताऊंगा वही चीजें आपको एग्जैक्टली कल रैम्पेज पर देखने को मिलेंगी। वेल गाइज बात करें कल के रैम्पेज के ओपनिंग की, तो गाइज कल AEW रैम्पेज के ओपनिंग के ऊपर हमें डार्बी एलिन वर्सेज बुचर एक 1-on-1 मैच देखने को मिलेगा, जहां पर इस मैच के एंडिंग पे डार्बी एलिन बुचर को काउंट आउट से हरा देंगे। बट गाइज यहाँ पर मैच के खत्म होने के बाद हमें आंद्रादे फैमिली ऑफिस डार्बी एलिन पर अटैक करने की कोशिश करते हुए दिखाई देगी, जिसके बाद की स्टिंग और डार्बी एलिन रिंग में आके आंद्रादे फैमिली ऑफिस पर अटैक करेंगे। और गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें AEW के वुमेन डिवीजन का सिंगल मैच देखने को मिलेगा, जहां पर AEW के रैम्पेज शो के ऊपर रेड वेलवेट लाइला हिरीज को फेस करेंगी। और गाइज इस मैच के एंडिंग पे रेड वेलवेट लाइला हिरीज को हराकर इस मैच को जीत जाएंगी। बट गाइज यहाँ पर मैच के खत्म होने के बाद हमें क्रिस स्टैटलैंडर रिंग में आते हुए दिखाई देंगी, जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर के इंटरफेरेंस के वजह से लाइला हिरीज इस मैच को हार जाएंगी। बट गाइज यहाँ पर इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें मलाकाई ब्लैक, ब्रोडी किंग एंड बडी मैथ्यू वर्सेज फूगो डेल सोल और बियर कंट्री का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर इस मैच के एंडिंग पे मलाकाई ब्लैक, ब्रोडी किंग और बडी मर्फी इस मैच को जीत जाएंगे। बट गाइज इसके बाद फाइनली रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर हमें केथली एक्शन में देखने को मिलेंगे, जहां पर केथली अक्लेम के मेंबर मैक्स कास्टर को फेस करेंगे। और गाइज यहाँ पर इस मैच के एंडिंग पे केथली इस मैच को जीत जाएंगे। बट गाइज यहाँ पर मैच के खत्म होने के बाद हमें FTW वर्ल्ड चैंपियन रिकी स्टार्क और पावर हाउस हॉब्स केथली पर अटैक करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज इसके बाद हमें AEW के न्यूएस्ट सुपरस्टार स्वर्व स्ट्रिकलैंड रिंग में आके केथली को सेव करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज कल के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें यही सारे मैचेज और सेगमेंट देखने को मिलेंगे। वेल गाइज आप कल होली के दिन AEW के रैम्पेज को देखेंगे या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज मैं मिलता हूं अब आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।